আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। बस चंद घंटे और लगभग 9 महीने के बाद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर पृथ्वी पर कदम रखेंगे। 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स और उनके फेलो एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर ने पृथ्वी लौटने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन छोड़ दिया है। यूएस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नासा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय अनुसार सुबह 10:35 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुई। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन सोमवार सुबह से ही पूरी लैंडिंग प्रोसीजर का लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा है। सुनीता समेत 4 एस्ट्रोनॉट अमेरिकन स्थानीय समय के मुताबिक मंगलवार शाम 5:57 PM को फ्लोरिडा के तट पर उतर सकती है। यह भारतीय समय अनुसार बुधवार सुबह 3:30 पर होगा। स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट सुनीता को वापस लाने के लिए रविवार सुबह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा। इसमें नासा की एन मैकलेन, निकोल आयर, जापानीज स्पेस एजेंसी JAXA के टुकिया ओनिशी और रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के किरिल पेस्कोव शामिल थे। सुनीता और बुच अपने स्पेस स्टेशन ड्यूटीज को समझाने के बाद पृथ्वी पर लौट आएंगे। इससे पहले यान की डॉकिंग और लैंडिंग प्रोसीजर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। मंगलवार को भारतीय समय अनुसार सुबह 10:35 पर अनडॉकिंग प्रोसीजर पूरा कर लिया गया, यानी स्पेसक्राफ्ट सुनीता को लेकर ISS से अलग हो चुकी है। सुनीता और बुच पिछले साल जून में 8 दिवसीय यात्रा के लिए स्पेस में गए थे, लेकिन उनका कैरियर बोइंग स्टारलाइनर एक मैकेनिकल मेल फंक्शन में फंस गई। नतीजतन सुनीता की घर वापसी अटक गई। तब से उन्हें वापस लाने के कई बार प्रयास किए गए, लेकिन सुरक्षा कारणों से हर बार इसे टालना पड़ा। 8 दिवसीय दौरे को 9 महीने तक बढ़ा दिया गया। आखिरकार इलॉन मस्क की कंपनी का स्पेसक्राफ्ट उन्हें लेकर धरती पर लौट रहा है। पूरी दुनिया के साथ साथ त्रिपुरा के लोग भी भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स के घर लौटने का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि महाकुंभ में कई अमृतों की उत्पत्ति हुई है और एकता का अमृत ही उसका पवित्र सार है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने महाकुंभ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी है। महाकुंभ की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान भाषण दिया। महाकुंभ में अनेकों अमृतों की प्राप्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एकता का अमृत उसका पवित्र प्रसाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिप्पणी की कि जिन्होंने महाकुंभ के बारे में सवाल उठाया था, उन्हें अब जवाब मिल गया है। देश के हर कोने में आध्यात्मिक चेतना पैदा हुई है। देश की सामूहिक चेतना का फल महाकुंभ के दौरान देखने को मिला। युवा पीढ़ी भी पूरे जुनून के साथ महाकुंभ में जुड़ी रही। महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। महाकुंभ ने उन शंकाओं आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है। इसी बीच जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संक्षिप्त भाषण शुरू किया, विपक्षी बेंच ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री के बयान पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को संसदीय नियमों की याद दिलाई। नियम 372 एक मिनट, नियम 372 के तहत आप विद्वान माननीय सदस्य विषय उठा रहे थे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप नियम पढ़ लिया करें। हर विषय सदन नियमों से चलता है। 372 के अंदर ये नियम है कि माननीय मंत्री जी या प्रधानमंत्री स्वेच्छा से स्टेटमेंट देते हैं, और उसमें यह भी नियम है कि माननीय मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट के बाद कोई सवाल नहीं होता है। श्री प्रताप सारंगी। इसके बाद भी विपक्षी दल के सांसद लोकसभा के वेल में आ गए। अंत में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा का सत्र स्थगित कर दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि कुंभ हमारी
परंपरा, संस्कृति और इतिहास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के सम्मान में कोई बात नहीं की। महाकुंभ में जाने वाले युवा प्रधानमंत्री से रोजगार मांग रहे हैं और प्रधानमंत्री को इस बारे में भी बोलना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। भारतीय मजदूर संघ ने कुल 6 मांगों के साथ राज्य के 8 जिलों के जिला अधिकारियों के पास मांग पत्र सौंपा है। बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाने, सरकारी संपत्ति की बिक्री पर तुरंत प्रतिबंध लगाने, परियोजना कर्मियों को नियमित करने जैसी मांगों को लेकर यह मांग पत्र सौंपा गया। भारतीय मजदूर संघ के राज्य कमेटी के निर्देश अनुसार राज्य के सभी जिलों के जिला अधिकारियों के पास यह मांग पत्र सौंपा गया है, ऐसा संगठन के नेतृत्व ने बताया। आज के আমরা কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা অনুসারে 8টি জেলা একই সাথে আমরা ডিএম স্যারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেছি। এখানে আমরা 6টা দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশনের একটা স্মারকলিপি স্যারের কাছে দিয়েছি। এখানে আমাদের যে প্রথম যে দাবিটা ছিল সেটা ছিল 95 এর ন্যূনতম পেনশন অবিলম্বে 5000 টাকা করা, যেটা আগে 1000 টাকা ছিল সেটা 5000 টাকা করা, এবং সাথে সাথে মহার্ঘ ভাতাটাও বাড়িয়ে দেওয়া, এবং বেতন সীমা 15000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 30000 টাকা করা, এবং ইপিএফ সীমা 21000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 42000 টাকা করতে হবে। তারপরে সম্পত্তির বিক্রির উপর যাতে নিষেধাজ্ঞা একটা জারি করা, সরকারি সম্পত্তির উপর একটা নিষেধাজ্ঞা, বিক্রির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা, বীমা আর্থিক খাতে 100% বিদেশি বিনিয়োগ বন্ধ করতে হবে, প্রকল্প কর্মীদের সরকারি কর্মচারীদের সমান বেতন ও সামাজিক নিরাপত্তা দিতে হবে, এবং সংগঠিত ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত 2021 में अगरतला बॉर्डर गोलचक्कर क्षेत्र के लाइट हाउस प्रोजेक्ट के फ्लैट्स के लिए एडवांस में पैसे देने के बाद भी ग्राहकों को फ्लैट्स नहीं मिले, जिससे उन्होंने TUDA कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया है। फ्लैट्स के लिए जिनसे 5 लाख से 7 लाख रुपए लिए गए थे, उनका आरोप है कि 4 साल बाद भी फ्लैट्स का हस्तांतरण नहीं हुआ है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट में लगभग 1000 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 40% काम पूरा हो चुका है और 60% काम रुका हुआ है। TUDA के संयुक्त सचिव ने आश्वासन दिया कि 2025 में फ्लैट्स के हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। ग्राहकों ने राज्य सरकार से यह मांग की है कि उनके द्वारा दिए गए राशि बैंक ब्याज के साथ उन्हें लौटाई जाए या फिर उनके फ्लैट्स जल्दी से हस्तांतरित किए जाए। আবেদন করছি, যদি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিনম্রভাবে আমরা আবেদন করছি, যদি কোনো অসুবিধা থাকে, সরকারের কোনো যদি অসুবিধা থাকে, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, আপনারা আমাদের টাকাটা আমরা যে ব্যাংকে রাখলে যে ইন্টারেস্টটা পেতাম, ওই ইন্টারেস্ট সহ আমাদের টাকাটা ফিরিয়ে দিন, আমরা চলে যাই, কোনো সমস্যা নেই। সরকারের সমস্যা থাকতেই পারে, কোনো অসুবিধা থাকতেই পারে, অসুবিধা হলে কোনো অসুবিধা নেই, আমাদের টাকাটা ফিরিয়ে দিন, আমরা ঘরে চলে যাই। আর নতুবা একটা নির্দিষ্ট আমাদের অতি সত্বর যাতে আমাদের ঘরে ব্যবস্থা করে দাও। पाथालिया घाट और पीसी सदर डिवीजन के TFDPCL अधिकारियों के खिलाफ वेतन और विभिन्न सुविधाओं से वंचित करने का आरोप लगाते हुए श्रमिकों ने सोमवार को रबर बागान के ऑफिसर इंचार्ज अनंत शर्मा को घेर लिया। TFDPCL कंपनी के 44 श्रमिकों ने लंबे समय से वेतन, काम करने के कपड़े और अन्य सुविधाओं से वंचित रहने का आरोप अधिकारियों पर लगाया है। कई बार उच्च अधिकारियों से मांग करने के बावजूद कोई भी कदम नहीं उठाए जाने पर सोमवार को श्रमिकों ने बागान का काम रोक दिया और कार्यवाहक अधिकारी अनंत शर्मा को घेर लिया। श्रमिकों ने यह चेतावनी दी है कि उनकी मांगे अगर पूरी न होने तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। আমরা অভিযোগ কাজ করি, আমরা গরম কাপড় পাইতেছি না, জুতা পাইতেছি না, এটা হলো সমস্যা। আর সমস্যা হলো আমরা বাগানে আমরা কষ্ট কমাইয়ে কইয়া আমরা রিকভারি কাড়ে মাসে বেতনের পরে আমরা কম পাইতে আছি, এই বেতন দিয়ে আমরা বসে না, আমরা বেতন একটু বাড়ানো লাগবো। আর বাগানে তারা কষ্ট চাইতে আছে, কিন্তু বাগানে সার দিতে আছে না, তাহলে কষ্ট কমাইয়ে, এর লেগে আমরা কষ্ট কমাইতে আছে, অনেক সুবিধা আমরা কম পাইতে আছি। তারা ফানা হইলে তারা কাড়ে অফিসার, আমরা রেঞ্জার।
त्रिपुरा इंडिजिनस स्टूडेंट्स फेडरेशन ने कॉकबोरोक भाषा को रोमन लिपि में लाने की मांग को लेकर डेपुटेशन प्रदान किया। संगठन के नेतृत्व ने मंगलवार को मध्य शिक्षा परिषद में डेपुटेशन प्रस्तुत किया। लंबे समय से इस मुद्दे पर आंदोलन करने के बावजूद कोई लाभ नहीं मिलने की बात संगठन के नेतृत्व ने जाहिर की। त्रिपुरा इंडिजिनस स्टूडेंट्स फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं होता है तो आने वाले दिनों में व्यापक आंदोलन छेड़ा जा सकता है। কত গেছে যেখানে এক্সাম টিবিসি বোর্ডের 12 আর ক্লাস 10 এর যে এক্সাম গেছে ককবরক সাবজেক্টের এদের বিষয় নিয়ে যখন রোমান স্ক্রিপ্ট আমরা এখনো চালু হই না। কিন্তু দেখুন আমরাও আগে ডিমান্ড হয়েছিল, আগে অনেক যখন প্রসেসও হয়েছিল তারা এখন বিষয়ে আমরা একটা কথা দিয়েছিল যে এই ডিমান্ডটা তারা চালু করে দিব, যে কবর রোমান স্ক্রিপ্টটা মোটামুটি লেখন যাব, যে রোমান স্ক্রিপ্টে বিষয় যে পরীক্ষা লেখন যাব। কিন্তু দেখা দিয়েছে এখনো লেখার ভিতরে বিষয় তো ভুল, কিন্তু কিছু চালু হয়েছে না। এই কারণে কি কারণে জানে না আমরা, হচ্ছে না কি কারণ। যেমন 25 বছর সিপিএম গেছে, এই সময় সেম বিষয় চলতেছে যে রোমান স্ক্রিপ্ট চালু হয় না, যে বাংলা হরফে বা চলছে, কিন্তু এখনো দেখা যাইতেছে যে রোমান স্ক্রিপ্ট এখন চালু হয়েছে না। কারণ কি এর জন্য আমরা ডাইরেক্টর সামনের লগে কথা করার লাগে আইছিলাম। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। कॉकबोरोक भाषा परीक्षण में प्रश्न पत्र बांग्ला भाषा में किया गया, जिससे तिपरासा के विद्यार्थियों को समझने में कठिनाई हुई। आरोप है कि तिपरामोथा सुप्रीमो प्रद्युत किशोर देब्बरमान रोमन अक्षरों का उपयोग करते हुए छात्र आंदोलन की योजना बना रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये सवाल उठा रहे हैं कि सरकार के साझेदार प्रद्युत किशोर देब्बरमान उन विलेज कमेटी में क्यों नहीं वीडियो संदेश दे रहे हैं जहां चुनाव 4 साल से निलंबित है। क्या फिर से छात्रों को रोमन लेटर से आंदोलन की ओर ढकेल रहे हैं प्रद्युत किशोर देब्बरमन? और अगर ऐसा है तो सवाल उठता है कि प्रद्युत किशोर देब्बरमन ने अचानक छात्रों को आंदोलन के नाम पर सड़क पर लाने की योजना क्यों बनाई है? कॉकबोरोक लैंग्वेज एग्जाम में बंगाली क्वेश्चन पेपर को लेकर काफी हंगामा हुआ। बाद में यह निर्णय लिया गया कि भले ही क्वेश्चन पेपर बंगाली में लिखा गया हो, लेकिन टीचर्स उसे इंग्लिश में अनुवाद करके स्टूडेंट्स को समझाएंगे। लेकिन कुछ स्कूल टीचर्स उस कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। कॉकबोरोक सब्जेक्ट की परीक्षा में शिक्षक कोई सहयोग या मदद नहीं कर रहे हैं। प्रद्युत किशोर देब्बरमन ने इस तरह की शिकायत कर तिपरासा के छात्रों को आंदोलन की ओर धकेल दिया है। कॉकबोरोक लैंग्वेज एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बंगाली भाषा में किया जाता है। तिपरासा के कई छात्रों को बंगाली क्वेश्चन पेपर समझ नहीं आता। एग्जाम में बंगाली क्वेश्चन पेपर का इंग्लिश में अनुवाद करके छात्रों को समझाया जाना था। कई स्कूलों में तो शिक्षकों ने तिपरासा के विद्यार्थियों को क्वेश्चन पेपर समझा दिया, लेकिन कई स्कूलों में शिक्षकों ने विद्यार्थियों को कॉकबोरोक क्वेश्चन पेपर नहीं समझाया। प्रद्युत ने कहा कि वह इस मामले पर मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि तिपरासा के छात्रों के क्वेश्चन पेपर्स को शिक्षकों ने उन्हें क्यों नहीं समझाया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से उन स्कूल के नाम का पता करने को कहा है जहां शिक्षकों ने छात्रों से सहयोग नहीं किया। प्रद्युत किशोर देब्बरमन ने इस संबंध में पार्टी विधायकों को विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने का निर्देश भी दिया है। लोकसभा इलेक्शन की आहट के बीच प्रद्युत किशोर देब्बरमन रोमन लेटर से आंदोलन शुरू करने के बाद फिर से खामोश हो गए। तिपरामोथा राज्य में सरकार के भागीदार के रूप में
कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में ग्राम समितियों का चुनाव नहीं हो पाया है। ग्राम समिति में चुनाव न होने से त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का विकास रुक गया है। प्रद्योत किशोर देबबर्मन इस मुद्दे पर कोई वीडियो संदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? हालांकि प्रद्योत किशोर देबबर्मन ने रोमन स्क्रिप्ट की मांग पर छात्रों के आंदोलन का आह्वान किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का सवाल है कि प्रद्योत किशोर देबबर्मन अचानक एक वीडियो में आंदोलन की धमकी क्यों दे रहे हैं, जहां सरकार के एक निकाय के रूप में चर्चा के माध्यम से इस समस्या को हल करने का अवसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। अगरतला शहर में शुद्ध पेयजल प्रदान करने के उद्देश्य से निगम क्षेत्र में 36 परियोजनाएं शुरू की गई है। यह जानकारी मंगलवार को मेयर दीपक मजुमदार ने दी। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं पर 17 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मेयर दीपक मजुमदार ने विभिन्न समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से राजधानी अगरतला के भट्टपुकुर सहित विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मेयर ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और हावड़ा नदी पर बने पुल के साथ साथ टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया है। राज्य सरकार की ओर से नगर निगम और जल बोर्ड के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान के लिए कई सारे पहल की गई हैं। वर्तमान में जिन क्षेत्रों में पेयजल समस्या का समाधान नहीं हुआ है, वहां जल्द ही पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, ऐसा मेयर दीपक मजुमदार ने बताया। আগরতলা পৌর নিগমের 33 নম্বর ওয়ার্ড অন্তর্গত এই ভট্টপুকুর এলাকায় কালডিলি এলাকা যে জলের যে ক্রাইসিস ছিল বা এলাকার মানুষের চাহিদা বা সমস্যা ছিল সেই সমাধানের জন্য আমাদের এখানে একটা মডিফাইড আইআইটি তৈরি করা হচ্ছে। আশা হচ্ছে আগামী 1 থেকে 1.5 মাসের মধ্যে এটা টোটালি আমরা সাপ্লাইটা করতে পারবো। এখানে প্রায় 200 পরিবারের মধ্যে উপকৃত হবেন। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सेंटर फॉर किलिंग एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट के प्रयासों से मंगलवार को अगरतला प्रज्ञा भवन में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। रबर उद्योग के लिए जितना कच्चा माल आवश्यक है, उतनी ही मात्रा में सिंथेटिक रबर भी चाहिए होगा। राज्य में सिंथेटिक रबर उत्पादन के लिए पेट्रोकेमिकल उद्योग की फैक्ट्रियां स्थापित करने हेतु CIPET को बाहरी राज्य के इन्वेस्टर्स के साथ चर्चा करके राज्य के रबर उद्योग को विकसित करना होगा। ऐसा कार्यशाला में भाग लेने वाले त्रिपुरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन ने बताया। राज्य के रबर उद्योग से लेकर अन्य किसी भी क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की गई है और राज्य के युवा समुदाय को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में मदद प्रदान की जा रही है। यह जानकारी TIDC के चेयरमैन ने प्रदान की। सरकार की तरफ से इतना अच्छा स्कीम लेके आया, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलिए, स्टेट गवर्नमेंट बोलिए, उन्नति का नया स्कीम लेके आया जिसमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं सरकार की तरफ से। तो हमें मानना है सब लोग युवक लोग जो एक बार मान लेंगे जब खुद भी व्यवस्था करेंगे, दूसरों का भी व्यवस्था करेंगे। हम खुद से बोलना चाहते हैं आपको, 2018 से लेकर आज तक हमारा इतना जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया था, जिसमें 2018 से पहले तक 164 कंपनी को अलॉटमेंट दिया था ओनली त्रिपुरा में, 164। और जहां पे 7 साल में हम लोग के 192 इन्वेस्टर आया है और जो सरकार का जमीन में हम लोग अलॉटमेंट दिया है और आज का डेट में उन लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारा फैक्ट्री ऐसा भी था 2016-15 में बंद हो गया था और फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये नया त्रिपुरा है। सेमेस्टर में देर से प्रवेश लेने वाले 3 छात्रों ने केवल 20 या 25 दिनों तक कक्षाओं में भाग लिया। फिर भी सेमेस्टर परीक्षा में एक छात्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि दूसरे ने तीसरा स्थान हासिल किया। अगरतला रीजनल फार्मेसी कॉलेज के छात्रों को इस घटना में साफ भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। 6 महीने के कोर्स में एडमिशन के 5 महीने बाद 20 से 25 दिनों की क्लासेस के बाद प्रथम स्थान हासिल किया गया। अगरतला रीजनल फार्मेसी कॉलेज रिपसेट ने यह चमत्कारी परिणाम दिखाया है। रिपसेट के एम फार्मा कोर्सेज के फर्स्ट सेमेस्टर से इस रिजल्ट को देखकर रिपसेट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एम फार्मा कोर्सेज में प्रवेश के लिए ग्रेजुएट इन फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट या GPAT क्वालिफाई करना आवश्यक होता है। हालांकि संबंधित फर्स्ट रैंक के छात्र नेशनल लेवल पर इस एंट्रेंस एग्जाम को पास नहीं कर सके। सिलेबस में एडमिशन जून-जुलाई के लिए निर्धारित है। रिपसेट ऑफिशियल ने
दिसंबर में जीपैट में नॉन क्वालिफाइड 3 छात्रों को प्रवेश दिया। फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस जनवरी में शुरू होती है। देर से प्रवेश पाने वाले तीनों छात्र 20 से 25 दिनों तक ही क्लासेस करने में सक्षम रहे। इनमें से एक ने सेमेस्टर एग्जाम में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया और दूसरे ने थर्ड रैंक प्राप्त किया। इतने कम क्लासेस करने के बाद भी इस परिणाम के पीछे क्या रहस्य है? कॉलेज के अन्य विद्यार्थियों में भी इसे जानने की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। सिर्फ परिणाम ही नहीं, रिपसेट में एम फार्मा में एडमिशन प्रोसेस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मानदंडों के अनुसार पर सेमेस्टर 180 दिनों की क्लासेस अनिवार्य होती है। पहले सेमेस्टर में 5 महीने से अधिक समय हो गया था जब रिपसेट ने जीपैट में अनक्वालिफाइड 3 छात्रों को प्रवेश दिया। दरअसल उन छात्रों को एडमिशन के कुछ दिनों बाद ही क्लासेस अटेंड करने का मौका मिला। सूचना विश्लेषकों के अनुसार इतने कम समय में छात्रों के प्रवेश के पीछे कॉलेज ऑफिशियल्स की विफलता को मंजूरी दी जा रही है। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में एम फार्मा कोर्सेज भी है। वहां यूनिवर्सिटी ने जून से जुलाई के बीच एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर ली, लेकिन राज्य सरकार के प्रबंधन के तहत रिपसेट के प्रवेश के साथ एक अपवाद भी देखने को मिला। एडमिशन प्रोसेस एडमिशन के नॉर्मल टाइम के बाद अक्टूबर महीने में शुरू होता है। एम फार्मा कोर्सेज के केवल 6 सीटों में से 3 सीटों पर जीपैट पास करने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। यदि जीपैट पास करने वाले उम्मीदवार नहीं मिलते तो उन लोगों को एडजस्ट करने के लिए रिसोर्सेज मंजूर की जाती है जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया। लेकिन रिपसेट ऑफिशियल ने खाली 3 सीटें भरने में दिसंबर तक का समय लगा दिया। एक तरफ रिपसेट पर देरी से प्रवेश, कम कक्षाओं में परीक्षा का अवसर, ऊपर से कम कक्षाओं में जीपैट में असफल छात्रों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी ऐसे अनियमितताओं को कैसे मंजूरी दे सकती है, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। न केवल एडमिशन प्रोसेस बल्कि एम फार्मा कोर्सेज में सीटों के नंबर, रिपसेट ऑफिशियल की दक्षता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। एम फार्मा कोर्सेज में प्रवेश के लिए 15 सीटों के लिए रिपसेट को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित किया जाता है, लेकिन कॉलेज का दौरा करने के बाद त्रिपुरा यूनिवर्सिटी को पता चला कि 15 सीटों पर प्रवेश के लिए कोई बुनियादी ढांचा नहीं है। बुनियादी ढांचा तैयार किए बिना पाठ्यक्रम शुरू करने के परिणाम स्वरूप त्रिपुरा यूनिवर्सिटी ने सीटों की संख्या घटाकर 6 कर दी है। पिछले 4 सालों में सीटों की संख्या जस की तस ही रही। रिपसेट अधिकारियों ने बुनियादी ढांचे में वृद्धि करके शेष 9 सीटों पर प्रवेश के लिए कोई पहल नहीं की है। रिपसेट में इस तरह की घटनाएं शिक्षा व्यवस्था के बुनियादी ढांचे पर उंगली उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। भारत सरकार के युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय की वित्तीय सहायता और फोर्टिक्राय अंबेडकर कॉलेज के प्रबंधन में सोमवार को फोर्टिक्राय अंबेडकर महाविद्यालय में 2 दिवसीय युवा संसद का उद्घाटन मंत्री सुधांशु दास ने किया। मंत्री सुधांशु दास ने फोर्टिक्राय अंबेडकर महाविद्यालय में 2 दिवसीय युवा संसद का उद्घाटन किया, जिसमें विकसित भारत के एक देश एक चुनाव पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि भारत में कई चुनावों के कारण विकास की गति धीमी हो रही है, जबकि अन्य देशों में एक ही चुनाव होता है। सरकार एक देश एक चुनाव की पहल कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1 साल में 1 लाख से भी अधिक युवाओं को राजनीति में लाने की योजना बनाई है, क्योंकि मंत्री के अनुसार देश का विकास युवाओं के प्रयासों से संभव है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि यह पार्टी युवाओं के मस्तिष्क, उनके प्रयासों और महत्व पर जोर देती है। তিনি চাইছেন এই পলিটিক্যাল সিস্টেমের মধ্যে আগামী 1 বছরে আরো 1 লক্ষ যুবককে তিনি পলিটিক্সে যুক্ত করতে চান। More than 1 lakh youth should be participated in Indian politics. Why? Because only youth can bring significant development in our country. And we are really lucky enough. The party which I belong, this party always emphasizes the youth, their brain, their efforts and their significance. आराध्या दास यूरोप के जॉर्जिया में होने वाले अंडर 12 शतरंज विश्व चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी, लेकिन इस मामले में उनकी मुख्य बाधा वित्तीय दिवालियापन है। अंडर 12 चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप इस साल जून में यूरोप के जॉर्जिया के बातूमी में होने जा रहा है। राज्य की
प्रतिभा और पूर्व की सबसे कम उम्र की महिला उम्मीदवार आराध्या दास को जॉर्जिया में अंडर 12 वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अनूठा सम्मान हासिल हुआ है। देश भर की 8 फीमेल चेस प्लेयर्स ने इस वर्ल्ड कप में देश का प्रतिनिधित्व करने का अनूठा सम्मान हासिल किया है। भले ही आराध्या को वर्ल्ड कप में देश का प्रतिनिधित्व करने का अनुमति मिल गया हो, लेकिन उनके लिए इसमें भाग लेना संभव होगा या नहीं, इसे लेकर अभी काफी अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि सरकार और निजी क्षेत्र के नाम मात्र की वित्तीय सहायता के साथ बाहरी दुनिया में चेस के वर्ल्ड कप में भाग लेना असंभव है। आराध्या की तरह वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका पाने के लिए राजस्थान और तमिलनाडु अपने खिलाड़ियों को भारी मात्रा में वित्तीय सहायता दे रही है। आराध्या ने पिछले 2 वर्षों में नेशनल और इंटरनेशनल चेस में शानदार सफलता हासिल कर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। आराध्या दास ने पिछले साल कजाकिस्तान में एशियन यूथ चेस में 3 मेडल जीते थे। इनमें गोल्ड और सिल्वर मेडल शामिल थे। आराध्या दास ने इस साल श्रीलंका कॉमनवेल्थ चेस में इंडिविजुअल कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता। आराध्या ने थाईलैंड एशियन स्कूल चेस में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर सहित कुल 4 पदक जीते। आराध्या दास ने बिहार और तमिलनाडु में आयोजित नेशनल स्कूल चेस में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। लेकिन जॉर्जिया में वर्ल्ड कप की यात्रा के लिए बहुत अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है, जिसे एक शब्द ने व्यवस्थित करना उनके अभिभावक के लिए लगभग असंभव है। ऐसे में अगर सरकार राज्य के इस प्रतिभाशाली चेस प्लेयर के साथ खड़ी होती है तो उसके लिए वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर देश और प्रदेश का प्रतिनिधित्व करना संभव हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।